नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सबसे पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है। आपकी और हमारी कहानियों की एक अनूठी श्रृंखला। दीक्षा स्टूडियो की इस खास प्रस्तुति में हम लगातार आपको कुछ सुनी और कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू करा रहे हैं। ऐसी कहानियाँ जो आपको ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, ऐसी कहानियाँ जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती हैं। पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 9 में हम आपके सामने हाजिर हुए थे लेकर प्रेमचंद जी की यानी मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी मशहूर बहुत ही चर्चित कहानी ईदगाह के साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना हामिद की बूढ़ी दादी जो उसके माँ और बाप दोनों का फ़र्ज निभा रही थी, गरीबी से बेजार परेशान बड़ी मुश्किल से हामिद को उसके दोस्तों के साथ मेले भेजती है। हामिद अपने दोस्तों के साथ बड़ी खुशी से बिना जूतों के बिना नए कपड़ों के मेले जाता है। उसके सारे दोस्तों के पास उससे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, सभी मेला घूमते हैं। कोई सिपाही खरीदता है तो कोई भिश्ती, तो किसी ने वकील खरीदा है। अब इससे आगे मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलंट और कुछ नकली गहनों की। बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ध्यान आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है वो, तो हाथ जल जाते हैं बेचारी के। ये छोटा सा बच्चा हामिद मेले की चकाचौंध में भी अपनी बूढ़ी दादी के जख्म नहीं भूलता है। अगर ये चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी और इसी बहाने घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं। ये सब तो घर पहुंचते पहुंचते टूट बिखर जाएंगे। चिमटा बड़े काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई अगर आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मी बेचारी को कहाँ फुर्सत है बाजार में आने की, इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं उसे। हर दिन अपने हाथ जला लेती है बेचारी। हामिद के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली और मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। मुझे क्या, तब घर से पैसे चुराएंगे और फिर कस के मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी जाती हैं। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे पास आएगी और मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर भला कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे? एक एक टोकरियां खिलौने लाकर इन सबको दूंगा और इनसे कहूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रिवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, आगे बढ़ो। बिकाऊ
है कि नहीं? अरे बिकाऊ क्यों नहीं है? अगर बिकाऊ नहीं है तो यहाँ लाद कर क्यों लाए इसे? तो फिर बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार की बात सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। वो कुछ पल के लिए खामोश खड़ा रहा। दुकानदार ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद एकदम से मायूस हो गया। कुछ पल बाद उसने अपना कलेजा मजबूत करते हुए कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह तुरंत आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बड़े गुरूर के साथ उसे अपने कंधे पर रखा, मानो वो चिमटा नहीं बल्कि बंदूक है, और बड़ी शान से करता हुआ अपने संगियों के पास आ गया कि ज़रा सुने कि सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने उसे देखा और हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इससे भला तो क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिस्ते ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर ना हो जाएं बच्चों की तो कहना। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे ये खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये चिमटा नहीं, मेरा बहादुर शेर चिमटा है। सम्मी ने खजरी ली थी। वो प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे? ये पूरे 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी पड़ जाए तो सब खत्म। पर मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। देखा? हामिद की बातों से सब के सब चिमटे से प्रभावित हो गए। अब पैसे किसी के पास धरे नहीं, मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं, धूप भी तेज हो रही है, सबको घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से भी जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब इन बच्चों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वो अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, और वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जावे। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, और तब तक उसको नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी आंखें निकल न जाएं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता ये? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ा हुआ पानी लेकर उसके दरवाजे पर छिड़कने पहुंच जाएगा। हामिद की बातों से मोहसिन भी परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे बाबूजी, तब तो वकील के पैर पड़ोगे ना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा आओ फिर जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर न भाग खड़े हो तो बताना। मोहसिन को एक नई चोट सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी और मेज पर बैठेंगे, और तुम्हारा चिमटा तो
बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को हौसला दे दिया। कितने ठिकाने की बात कही भट्टी ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है भला। महमूद की बात पर हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। उसने बड़े रुआब से कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी को कोई आपत्ति नहीं थी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को मिल रहा था। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने सिर्फ 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, मगर हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। अब संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, हामिद तुम जरा अपना चिमटा मुझे भी दो। अरे हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा ये भिश्ते लेकर देख सकते हो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, बल्कि वो तो मन ही मन खुश हो रहा था। अब चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू भी पूछे। मैं तुम लोगों को चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी क्या करेगा। बहुत सुंदर खिलौने हैं तुम लोगों के। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, तुम दुआ को लिए फिरते हो। अरे उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर उसे पछतावे की बिल्कुल भी ज़रूरत न थी। फिर अब तो उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है और बाकी सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया इसमें। उसके अन्य दोस्त मुंह ताकते रह गए। ये सब इस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। उसका उछलना था कि मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और गिरते ही परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मी ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2 चांटे लगाए। ये था पहले खिलौने का हश्र। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा के अनुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। भाई वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता ना, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। उस पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। भाई गर्मी लग रही होगी ना। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ सकती है ना। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे।
मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब पटाख से नीचे गिरे और अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। इस पर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई आम आदमी तो है नहीं जो अपने पैरों पर चले। सो उसके लिए पालकी का इंतजाम किया गया। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो, छोने वाले जागते लहो पुकारते चले। महमूद को ठोकर लग जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरते हैं और इस दुर्घटना से उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। गुलर का दूध लाया जाता है मगर सिपाही साहब की टांग है कि जुड़ने का नाम नहीं लेती। इस तरह महमूद की शल्यक्रिया असफल हो जाती है। अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। वो क्या है कि ये सोचा गया कि अगर दोनों टांगें नहीं होंगी तो सिपाही साहब ज़रा ठीक दिखेंगे। अब ज़रा मियाँ हामिद का हाल भी सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। हामिद की बात सुनते ही अमीना छाती पीट लेती है। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर होने को आ गई, कुछ खाया तक नहीं और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये चिमटा मोल लिया। नन्हे से हामिद की ये बात सुनकर बुढ़िया का क्रोध अचानक स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे? भरे मेले में मिठाई खिलौनों के बीच में भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और एक विचित्र बात हुई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। उसके अंदर के जज्बात उसके आंसुओं की शक्ल लेकर उसके गालों तक बरसने लगे। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और इसकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। बेचारा नन्हा सा हामिद, भला इसका रहस्य क्या समझता। तो ये थी कहानी उपन्यास सम्राट, हिंदी साहित्य में सूरज की तरह चमकने वाले मुंशी प्रेमचंद की लिखी ईदगाह, जो आज भी हमारे दिलों को झकझोर कर रख देती है, हमें अपने बचपने में ले जाती है। उस बचपने में जहाँ दादी की कहानियों में हम परियों को ढूंढा करते थे। सचमुच ये कहानी हमें फिर से बच्चा बना देती है। हमें उम्मीद है कि बाकी एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने
व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। और अगर आपके पास भी है कोई कहानी या आप हमारी शैली में, हमारी आवाज़ में अपनी कोई पसंदीदा कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। कोरोना के इस काल में अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।